दुनिया किसी इंसान को भी किसी हाल में जीने नहीं देती। उन्हें लगता है कि भाई जो हमारे दिमाग में पल रहा है ना, हमारे अकॉर्डिंग हर इंसान जिए, तो ऐसा नहीं होता। आप उसको ये कह रहे हो कि मौलाना अपने एहसास दिखा रहे हैं, तो आप रज्जब की गर्लफ्रेंड से इंप्रेस होकर उसको फॉलो करना पसंद करते हैं उसकी फिटनेस से, तो मौलाना तारिक जमील की फिटनेस से इंप्रेस होके आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर सकते? उसने कोई जो है ना वो स्लीवलेस शर्ट नहीं पहनी हुई थी जिसमें आपको भाई वो मौलाना साहब ने इतनी न्यूडिटी दिखा दी। VK Luxus. We don't sell crap. नुमान, इतना डबल स्टैंडर्ड है ना हमारी आवाम का कि यहाँ पर अगर एक सेक्सी सी लड़की सेक्सी सा ड्रेस पहनकर, ख़ास तौर पे जिम वेयर पहनकर पुशअप्स कर रही हो, स्क्वाट्स कर रही हो, ठीक है ना, प्लैंक कर रही हो, तो बड़े उसको ना वो देखा जाता है कि यार क्या कमाल लड़की है, कैसे अपने फिगर को इस बंदी ने मेंटेन रखा हुआ है। यार इसके एज देखिए आप लोगों ने, शिल्पा शेट्टी आपको याद और पता है, तो वो है तकरीबन 60 की, 50-60 के राउंड अबाउट है, तो वो लोग उसको आज तक इम्प्रेस होते हैं उससे। यार देखो 50-60 साल की एक ये खातून है जो इतनी होकर भी अपनी ऐसे स्ट्रेचिंग करती है, ऐसे एक्सरसाइज करती है, इस तरह से लेकर चलती है। अपने हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को दिखा रहे होते हैं कि देखो अगर 60 साल की 50 साल की होकर वो ऐसी दिख सकती है तो तुम ऐसी क्यों नहीं दिख सकती, तुम भी तो वो सब कुछ करो। लेकिन अगर लड़की करे तो हर मर्द हर औरत खुश होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे इस्लामिक स्कॉलर जो हैं, जो हमें बड़ी दीन की प्यारी प्यारी खूबसूरत बातें बताते हैं, जिन्होंने मुझे इनकी एक दुआ याद है, कोविड का टाइम था और स्पेशली 4-5 दिन पहले अनाउंस किया गया था कि फ़लाँ डे को मौलाना साहब आएंगे, मौलाना तारिक जमील साहब, वो आकर इस पेंडेमिक से निकलने के लिए दुआ करवाएंगे। तो सब ने उस टाइम पे ऑनलाइन हो जाए ना, और बाकायदा टाइमर्स चले थे, और हमारे घर में भी बड़ी एलईडी पर वो लगाई गई थी दुआ, और जब वो दुआ करवा रहे थे तो हमारे घर में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसकी आंख से वो आंसू ना निकला हो। इनकी ऐसी वो पुरस्रार दुआ थी, इनकी इतना असर था दुआ में। और अब वो शख्स जो 70+ का है, वो अगर अपनी फिजिक दिखा रहा है, और वो भी नहीं कि जिम वेयर में, उन्होंने अपनी वही शलवार कमीज़ पहनी हुई है, बट वो दिखा रहे हैं कि भाई अगर आप मेरी तरह ऐसे स्ट्रेचिंग करते हैं, ऐसी डाइट को लेकर चलते हैं, तो आप 70 साल की उम्र में भी एक्टिव रहते हैं। जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बैड थिंग है, लेकिन लोगों ने उनके कुछ पोज के नुमान स्क्रीनशॉट ले लेकर ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो मैं ऑफ कैमरा आपको बता भी रही थी, कि जो सुनकर मुझे बुरा लग रहा था कि यार आप अपने बाप दादा की उम्र के शख्स को, जो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, दुनिया उनकी बड़ी इज्जत करती है, आप कैसे उनके इस एक्ट को ह्यूमिलेट कर सकते हो, कैसे उनके लिए बैड बोल सकते हो? इंतहाई शर्म की बात है, और मैं इस पे अपना डिटेल्ड फीडबैक देना चाहूँगा डेफिनेटली, बट हियर इज़ द लेटेस्ट बोर्ड कपल एपिसोड। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे लोगों ने हमारे इतने अच्छे स्कॉलर मौलाना तारिक जमील को जिस तरीके से इंसल्ट किया है। मैं सबसे पहले उन तमाम लोगों को मुखातिब करके ये कहना चाहूँगा कि शर्म से डूब मरने का मकाम है। मेरे ख्याल से मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान में वो वाहिद स्कॉलर हैं जो सबसे अच्छी रेपुटेशन रखते हैं, जिनकी कभी कोई कंट्रोवर्सी इस तरह से देखने को नहीं मिली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर वो एक शलवार कमीज़ के अंदर आपको बता रहे हैं, आपको बल्कि दिखा रहे हैं अपने फिटनेस का लेवल, जो आप 24-25 साल के होकर भी नहीं कर सकते, तो बजाय इसके कि आप अपने बर्गर पिज़्ज़ा छोड़कर अपने उस बीर बैली को सेट करने की कोशिश करो और इंस्पिरेशन लो कि कैसे एक शख्स जो है वो इस एज के अंदर भी इतनी अच्छी स्ट्रेचिंग कर रहा है जो शायद हम नहीं कर सकते, आप बैठकर उसका मजाक उड़ा रहे हो। आप उसको ये कह रहे हो कि मौलाना अपने एहसास दिखा रहे हैं। लाइक सीरियसली भाई, ठीक है, एक वो शख्स वीडियो बना रहा था, पहले तो उस शख्स के ऊपर मुझे सलाम है कि इंतहाई बेवकूफ़ इंसान हो आप, जो भी हो, मुझे नहीं इस चीज़ से गर्ज है कि चाहे वो कौन था, कि यार आप थोड़ा सा एंगल बेहतर कर लो, या आप देखो कि यार लोगों को तो मौका चाहिए ना बात करने का, अगले का मजाक उड़ाने का। ना उन्होंने एज देखनी है, ना उन्होंने ये देखना है कि उस शख्स का रुतबा क्या है। और इतना डिग्रेड किया गया सोशल मीडिया पर कि मैं ये सोच रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि मौलाना साहब के सामने जब वो सारे कमेंट्स आए होंगे, जब वो सारी चीज़ें आई होंगी, तो उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई होगी, कितना दुख हुआ होगा। तो आप इस तरह की फजूल बातें कर रहे हैं, तो खुदा के लिए भाई थोड़ी सी शर्म लिहाज कर लें। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको हमारी सोसाइटी में मेरे ख्याल से आपको छोड़ देना चाहिए, आपको उन पे ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। और माशाल्लाह से जिनका यूट्यूब चैनल था, उन्होंने भी इस चीज़ को एडिट करते हुए नहीं देखा कि यार ये एक चीज़ थोड़ी सी ऑड लग रही है, तो मैं इसको एडिट में पहले से ही बेहतर कर लूं। उन्होंने एक पट्टी सिर्फ ब्लर की लगा के नुमान, उन्होंने ये समझा कि नहीं अब लोगों की जो है ना तवज्जो हट जाएगी। नहीं, लेकिन खास तौर पे नुमान, जिस चीज को आप ब्लर करते हो ना, लोगों का सबसे पहला फोकस उधर जाता है। और लोगों ने पता क्या किया नुमान, वो ब्लर क्लिप ले लेकर चैट जीपीटी पास जाकर कहा कि रिमूव द ब्लर,
और वो नहीं, ब्लर ऐसा नहीं हटा हुआ। तो वो पार्ट आ ऐसा गया नहीं हुआ, सामने। मेरी बात सुन लो ना, ऐसा नहीं हुआ। पहले एक चीज़ को उसने बिल्कुल वीडियो प्लेन लगाई होगी, जब लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, जब लोगों ने डाउनलोड करके उस पर मजाक बनाना शुरू कर दिया, तो यूट्यूब के अंदर ही एक एडिट का फीचर होता है जो मेरे ख्याल से यूज़ हुआ हुआ है उस एरिया को ब्लर करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं उस शख्स को भी कह रहा हूँ कि भाई आपकी अकल पहले कहाँ थी जब आप वो वीडियो लगा रहे थे? आपने तब क्यों नहीं देखा कि यार ये चीज़ थोड़ी सी ऑड लग रही है, मैं इसको अभी से ब्लर कर दूँ, ठीक है ना। उसका भी तो चैनल नुमान डाउन हो चुका था ना, उसने भी तो थोड़ी सी टीआरपी गेन करनी थी। तो आप एक इतने रिस्पेक्टफुल पर्सन के पास गए हो, एक तो मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि इस तरह के लोगों ने ये मौलाना तारिक जमील को क्यों यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले डॉक्टर नबीहा चली जाती हैं अपना निकाह करवाने के लिए, ठीक है, और बाद में इतनी अजीबोगरीब तरह की बातें करती हैं कि बाद में उसके बेटे को आकर, मौलाना तारिक जमील के बेटे को आकर बताना पड़ता है कि ये झूठ बोल रही है। अब यहाँ पर कोई ना कोई अपना चूरन मंजन लेकर गया होता है, जी मौलाना साहब ये बड़ा अच्छा हमारा प्रोडक्ट है, इसके बारे में आप क्या। अब मौलाना साहब क्या करेंगे? तो आपने यहाँ पर भी उनको अपने व्यूज़ के लिए यूज़ किया। तो जब रजब भट्ट जो है वो एक नई लड़की, क्या नाम है जी उसका, मुझे नहीं यार, लेकिन आप लोग उसके वो जिम ट्रेनर देखकर समझ जाएंगे। वो बनाते तो वहाँ पर लोग बड़ा उससे इंस्पायर हो रहे हैं कि वाह जी वाह। या कोई भी लड़की, इनफैक्ट पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियाँ अब इतनी बोल्ड हैं कि वो इस तरह की ड्रेसिंग करके बड़े आराम से जिम वेयर पहन के वीडियोस बना रही हैं और उनको बड़े लाइक्स एंड फॉलोअर्स भी मिल रहे हैं। तो आप रजब की गर्लफ्रेंड से इंप्रेस होकर उसको फॉलो करना पसंद करते हैं उसकी फिटनेस से, तो मौलाना तारिक जमील की फिटनेस से इंप्रेस होके आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर सकते? तो ये एक बड़ी अजीब बात है। मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक अगर 70 साल का इंसान जो कि बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट रखता है, अगर वो कुछ अच्छा करके दिखा रहा है तो आपको भी चाहिए कि आप उस चीज़ का मजाक ना बनाएं। इसी तरह ना नुमान, एक पिक्चर कुछ दिन पहले वायरल होती है सलमान खान की, जहाँ पे वो काफ़ी एज्ड दिख रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं जो जेन वाई से रिलेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहे थे कि वो हमारे टाइम का जो हीरो था, जो सुपरस्टार था, वो एज्ड हो रहा है, देखो उसको कैसी कैसी बीमारियाँ आ रही हैं, उसका फेस देखो, ये देखो, वो करो। लेकिन कल जब तक उसकी जब वो अपनी 40s में था, 50s में था, जब तक उसके बाइसेप्स थे, बहुत अच्छी बॉडी थी, लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट करते थे। लेकिन यहाँ पर 70 प्लस होकर जो हमारे मौलाना है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनके अगर वो फिटनेस है, अगर वो दिखा रहे कि यार ऐसे स्ट्रेचिंग करके इस तरह से आप इस एज तक भी एक्टिव रह सकते हो, तो उसमें क्या हर्ज है? ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप नीट जो है वो अपनी अच्छी खुराक लें, अच्छी अपनी आपको एक्टिविटीज़ में रखें, बुराइयों से भी दूर रखेंगे, फिट भी रहेंगे, और आपकी ज़िंदगी अगर आपने 20 साल और जीनी होगी तो 20 साल आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर आप लोगों ने अगर मथीरा एक्सरसाइज कर रही है तो उसको हर अच्छे से अच्छे शो में लेना है, उसको उसके वो फिजिक को बड़ा प्रोमिनेंट कर उसके कर्व्स को दिखाना है कि नहीं यार हमें तो भाई ये मॉडल बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, हर तरह से। अगर कोई भी और ऐसी बंदी है आजकल, बिल्कुल माने जैसे कि हमारी बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो जिम वेयर पहनकर आ जाती हैं मीडिया में और वीडियोस बना बना कर शेयर कर रही होती हैं, उनको तो छोड़ो। कल हम लोगों ने अभी अरूसा खान पर बात की जिस पर लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी कि आपने उसकी ऐसी पिक्चर्स क्यों दिखाई। ओ भाई, अगर है ही उसकी ऐसी पिक्चर्स तो क्या हम उसे कैसे खुद से हिजाब पहना दे? जब उसका अपना बंदा उसको हिजाब नहीं पहनवा पाया, वो उसको अबाया नहीं दिलवा पाया, तो हम कौन होते हैं? और यही बात तो हम कर रहे हैं उसके अंदर, यही बात तो हम उस वीडियो के अंदर कर रहे हैं कि यार वो थोड़े से क्वेश्चनेबल ड्रेसेस पहन रही है। और एक और बात भी मैं अरीज आपसे ये कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू नो द एज, इट्स अबाउट द लुक एंड फील एज वेल। देखें, इमरान खान जो है, ठीक है, उसने अपने 70 ईयर्स के अंदर ही लोगों को बाकायदा पुशअप्स करके दिखाया। बेशक वो वीडियो चलाकर दिखाना जहाँ पर उसने दिखाया कि वो कैसे पुशअप्स लगा सकता है, और लोग बड़ा इंप्रेस हुए जलसे के अंदर कि यार धरने में वो देखो कैसे 50 पुशअप्स लगा लिए। अब वो भी 70 ईयर्स के थे। तो इमरान खान को लोग ज़्यादा लाइक इसलिए करते थे क्योंकि वो ट्राउज़र पहनता था, जॉगर पहनता था, उसने शेव की हुई है। यहाँ पर आपको क्या ड्रेसिंग से मसला है? यहाँ पर एक शख्स ने अगर दाढ़ी रखी हुई है, शलवार कमीज़ पहनी हुई है, इस्लामिक स्कॉलर है, उसका गेटअप वैसा नहीं है, तो डजंट मीन कि आप उसको डिग्रेड करना शुरू कर दो। अब आप लोग यहीं से नुमान अंदाज़ा लगा लें हमारी आवाम कैसी है कि अगर एक लड़की बिना दुपट्टे के शलवार कमीज़ में आ जाए तब भी वो उस बंदी को गालियां देते हैं, कोई जिम वेयर में आ जाए उसे भी गालियां पड़ती हैं, कोई अबाए में गुजर जाए उसे भी गालियां पड़ती हैं। अब यहाँ तो एक इस्लामिक स्कॉलर शलवार कमीज़ में था, उसने कोई शॉर्ट्स नहीं पहनी हुई थी, उसने कोई जो है ना वो स्लीवलेस शर्ट नहीं पहनी हुई थी जिसमें आपको भाई वो मौलाना साहब ने इतनी न्यूडिटी दिखा दी। वो अपने इस्लामिक कल्चर के अकॉर्डिंग जो एक शलवार कमीज़ है, ड्रेस है, उसमें उस बंदे ने चंद स्ट्रेचिंग के पोज करके दिखा दिया। तो यहाँ पर आवाम को आग लग गई है कि भाई ऐसा क्यों हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताती हूँ। और अगर रीच वो अगर
उस ड्रेस में आ जाते हैं ना मौलाना साहब कि उन्होंने शर्ट पहनी होती है, ट्राउज़र पहना, तो फिर ये लोग कहते हैं कि देखो तोबा तोबा, मॉडर्न मौलाना, आप कहाँ पर गए, तुम्हारे वो वाइट ड्रेस और जिसमें तुम रहते हो ये बला बला बला। फिर इन लोगों ने ये बकवास करी। दुनिया किसी इंसान को भी किसी हाल में जीने नहीं देती। उन्हें लगता है कि भाई जो हमारे दिमाग में पल रहा है ना, हमारे अकॉर्डिंग हर इंसान जिए, तो ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मुझे ऑलमोस्ट नुमान के साथ 4 साल हो गए हमारी शादी को, तो मैंने ना हमेशा नुमान को ना अंकलों को देखते हुए देखा है। नुमान जो है ना, अगर बिजनेस की कोई हाव ले रहे हैं, कुछ उसका नॉलेज ले रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, तब भी किसी ना एज्ड इंसान को देख रहे हैं, या किसी भी रिलेटेड इन्होंने कोई भी नॉलेज लेना होता है तो अपने से बड़े शख्स को देख रहे होते हैं। इवन के इन्होंने कोई डाइट प्लान भी देखना होता है ना, तो ये उस इंसान को देखते हैं जिसकी एज 50-60 है। तो मैंने नुमान से क्वेश्चन किया, मैं कहा नुमान आप इनको क्यों देखते हो? तो नुमान ने बताया कि देखो मैं उनको इसलिए देखता हूँ कि उस एज में वो इतने फिट हैं, वो 50-60s के होकर इतने ज़्यादा फिट हैं, उनके बाइसेप्स इतने हैं, वो इतने एक्टिव हैं। तो अगर मैं अपनी अभी 30s में हूँ, मैं क्यों ना वैसे एक्टिव रहूँ, मेरी बॉडी क्यों ना वैसी बने, मैं क्यों ना अपने आप को 20-25 साल बाद उस जगह पर वैसा देखूँ। तो यही बात होती है कि आपको अपने सीनियर्स को देखना होता है, आपको उनसे लर्न करना होता है कि अच्छा यार इन फ्यूचर आपने अपना गेटअप कैसा बनाना है, क्या आपने हमारे जो टिपिकल बुजुर्ग होते हैं उनकी तरह 60 साल की उम्र से चरपाई पे लग जाना है, या आपने अभी से अपनी क्लीन डाइट लेकर अच्छे से चलकर कुछ SOPs के साथ आपने अपनी ज़िंदगी को बीमारियों से भी महफूज रखना है और अच्छे से आपने आगे भी चला है। बहुत सारे लोग हमें ये भी कह रहे थे कि भाई आप लोग जैसे 4 साल पहले थे, अभी भी 19-20 का फ़र्क है, आप लोग वैसे हो, तो आपकी डाइट का क्या राज है? तो मैं और नुमान जो है अपनी प्रॉपर डाइट जर्नी को रिकॉर्ड कर रहे हैं इंशाल्लाह, और 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर हम लोग वो व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे जहाँ पे मैं बताऊंगी कि एज अ मदर ऑफ 2 गर्ल्स मैंने अपना वेट कैसे कम रखा, मेरी क्या फिटनेस का राज है, और नुमान भी बहुत सारे बॉयज़ को यहाँ पे एजुकेट करेंगे कि अच्छा कैसे अपनी जो 30s है उसमें आपने फिट रहना होता है। एग्जैक्टली। चलें ख़त्म कर देना वीडियो, शायद होगी या कुछ बोलना है फिटनेस से रिलेटेड तो बोलो आप, आजकल काफ़ी नॉलेज ले रहे हो। सो हम लोग प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपके साथ प्रॉपर डाइट प्लान भी शेयर करेंगे कि आपको अपनी डाइट को कैसे लेकर चलना है। और वेट रिडक्शन में सबसे बड़ा जो मसला आता है ना, वो यही आता है कि लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या स्टार्व करना शुरू कर दें। अब इंसान जो है ना, वो एक इंसान भी एक जानवर ही है, ठीक है ना, वो ज़्यादा देर तक फूड के बगैर नहीं रह सकता। तो जब आपने इतने सारे कार्ब्स की आदत डाली हो, जब आपने इतने मज़े मज़े के खाने खा रहे हो, पराठे खा रहे हो, पता नहीं क्या कुछ बिरयानी शिरयानी, तो आपको समझ ही नहीं आती, आपको अल्टरनेटिव्स का पता ही नहीं है। सो प्रॉब्लम सबसे बड़ी मेरे ख्याल से यही है। आप में से बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि रोटी के अलावा चीला भी खाया जा सकता है, ओट्स की रोटी भी खाई जा सकती है, मल्टीग्रेन की रोटी भी खाई जा सकती है। तो जो रोटी आपने वैसे खानी तो है ही है, तो क्यों ना आप वो अल्टरनेटिव्स यूज़ करो। इसी तरह बहुत सारी ऐसी जो डिशेज़ हैं उनको सिर्फ पकाने का स्टाइल आपने चेंज करना है। लिटरली आपका 40 to 50% वेट तो ऑटोमेटिकली आपकी डाइट से ही कम होना शुरू हो जाएगा। शुगर को माइनस कर दो yes. अपनी लाइफ से। यस तो इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड पहले हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको पूरा डाइट का स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको एक्सरसाइज का स्ट्रक्चर बताएंगे। बट चूंकि अभी हम खुद भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम आपको बिफोर आफ्टर रिजल्ट आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग देखोगे कि कैसे मैसिवली जो है ना हमने वो सारा अपना जर्नी कवर किया। और ये बात हम आज आपके साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम खुद एक चीज़ अचीव कर लेंगे ना, तो फिर आप लोगों को जब बताएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा वो। लेकिन अब मौलाना साहब की वीडियो के बाद डर लग गया हाँ। कि बंदा इस अवाम के साथ, मतलब कि सीरियसली यार, एक आप स्ट्रेचिंग की, एक आप हेल्थ से रिलेटेड इतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करो, अपनी ऑडियंस को दो और वो उसके मीम्स बनाकर यूज़ करे। सच में यार ये आजकल की जनरेशन का हाल है। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वो बिलीव कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक शेयर। उसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।